हेलो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं YRF यूनिवर्स की छठी मूवी के बारे में। हमें कबीर का पास्ट दिखाया गया है, उसके साथ ही विक्रम जो जूनियर एनटीआर के किरदार में उनका पास्ट भी दिखाया गया है। कैसे गब्बू और रघु दोनों दोस्त होते हैं, उसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। इसका डायरेक्शन आर्यन मुखर्जी ने किया है, बट इससे पहले जो मूवी आई थी काफ़ी अच्छी थी, बट ये इतनी खास तो नहीं है। इसको स्टोन एलोन मूवी बोलते तो और भी अच्छा था, और का एक्सपीरियंस है, लेकिन बस YRF यूनिवर्स के नाम पर सिर्फ हमें जहाँ कबीर बोलता है कि हमें पठान, टाइगर और विक्रम की भी जरूरत पड़ेगी, जहाँ अपने को कली को ख़त्म करने के लिए। भाई साहब, कली जैसा दिखा रहे हो वैसा उस चीज़ का दिखाना चाहिए। जहाँ हमें टाइगर 3 के एंडिंग पोस्ट क्रेडिट सीन में जिस तरीके से कबीर का प्रेजेंटेशन निकल गया था, वो जिसे दबाई मचाता, तो हमें लगता है वो अंधेरे की दुनिया खोएगा और धमाल मचाएगा, बट वैसा कुछ नहीं है। जहाँ इंटरवल से पहले हमें को कबीर को जहाँ चेंज करते हुए हमें एनटीआर दिखते हैं जो विक्रम के किरदार में। भाई साहब, जैसे फर्स्ट पार्ट वॉर में देखने को मिला था, जैसे टाइगर जैसे कबीर को चेंज करते हैं, तो वो चीज़ देखने वाली थी। बट सेकंड पार्ट से जैसे सेकंड पार्ट में इंटरवल के बाद हमें देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं विक्रम ही जो कली के लिए काम करता है, बट कली नहीं दिखा गया। जहाँ 7 कंट्री मिलके एक कली का एक यूनिवर्स तैयार कर रहे हैं, जहाँ वो भारत या किसी और देश को अपने सिस्टम से ऑपरेट करना चाहते हैं। जहाँ रघु एक गर्म दिमाग का बंदा होता है जो बड़ा होकर विक्रम बन जाता है, बट कहीं ना कहीं वो कहानी भी कनेक्ट नहीं करती। जहाँ वो कैसे रो एजेंट में जुड़ा, वो चीज़ हमें नहीं दिखाई। जहाँ वो बहुत पावरफुल बनना चाहता है, बट लेकिन बन नहीं पाता, तो उसके बीच की कहानी में कॉन्सेप्ट बताया नहीं गया। क्या बता सकते थर्ड पार्ट में दिखाया जाए, बट बाकी मूवी अच्छी है, जिसमें ये मिलके कली के जो 7 देशों के एजेंट होते हैं उन सभी को मारने का काम करते हैं, बट कली नहीं दिखाया गया सबसे मेन चीज़। और एंडिंग में पोस्ट क्रेडिट सीन में वो भी देवल दिखते हैं जो अल्फ़ा का बताते हैं कि अल्फ़ा कैसे जंगल पर राज करता है, और अल्फ़ा का सिंबल भी देखने को मिलता है। जहाँ हमें अंदाजा लग रहा है वो छोटी जो लड़की है वो कहीं ना कहीं आलिया भट्ट हो सकती है, जो विलन के किरदार में उभर सकती है। वैसे बात किया जाए दीपावली के बाद या क्रिसमस के मौके पर हमें अल्फ़ा भी मूवी देखने को मिली इस साल। वैसे बात किया जाए तो बहुत अच्छी मूवी है, लेकिन कहीं ना कहीं आर्यन मुखर्जी ने जिस प्रकार की खिचड़ी बनाई हमें परोसी वो ठीक ठाक है, बट मूवी कहीं ना कहीं बात की जाए तो जहाँ YRF यूनिवर्स की पठान ने 100 करोड़ प्लस का कलेक्शन किया था, वहीं ये मूवी 85 करोड़ पे फर्स्ट डे कलेक्शन कर पाई, जो अपने ही यूनिवर्स की एक मूवी का कलेक्शन भी नहीं बीट पाई। क्योंकि बात की जाए वही सिंघम अगेन आई थी, उन्होंने जो माइथोलॉजी रामायण की उठाई थी, उसके इर्द गिर्द कहानी लिखने की सोची थी, वो कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस पे अच्छी कमाई नहीं कर पाई। वैसा ही इस मूवी के साथ भी हो रहा है। यहाँ पर भी कली का टॉपिक उठाया गया है, बट कोई ऐसा मोमेंट नहीं है जो हम कभी याद कर सकें। खाली बस किरदारों का जो इंट्रोडक्शन है वो अच्छे से हुआ है। जहाँ फर्स्ट में ऋतिक रोशन की एंट्री लाजवाब थी, वही जूनियर एनटीआर की वो शर्ट बिना शर्ट के वहाँ से ऊपर से कूदना और धमाल मचाना, वो चीज़ भाई साहब देखने जैसी थी। अनिल कपूर की एंट्री भी पास्ट से होती है, कैसे जुड़ती है, जो देखने को मिलता है। कर्नल लूथरा की मौत का कबीर को दोषी माना जाता है, उसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है। वैसे कुल्ली में बात की जाए तो वो राजशेखर के कहानी के पीछे देवा कैसे घूमता है, वैसे ही इस पर भी टॉपिक है। भाई साहब दोनों मूवी बवाल है, बट कहूँ कहेंगे वो 2 जो डिजर्व करती थी वो आर्यन मुखर्जी में नहीं दे पाए। जहाँ ब्रह्मास्त्र 2 बनाने चाहिए थे उनको, लेकिन वो 2 बनाने में बिजी रह गए। भाई साहब दिमाग का कचरा कर दिया मूवी। एंडिंग क्या समझते हैं, जहाँ दोनों हीरो लड़ते भी हैं, बच भी जाते हैं, और आगे जाके दोनों मिलके ही आगे काम करते हैं। भाई साहब ये तो इस तरीके से आप स्टार्ट करते हैं, लेकिन बट विलन कोई दमदार होना चाहिए। इसमें कोई विलन नहीं है, 2 दोस्तों की कहानी है, इसके अलावा कुछ नहीं। YRF ऐसे ही आगे बढ़ेगा या कुछ और होगा। आप सिर्फ नाम से काम चला, जैसे विक्रम में सिर्फ हिंट दे के काम चला लिया था लियो में, वैसे आप भी इसमें हिंट दे के चला रहे हो। ऐसे कैसे काम चलेगा? कुछ हिंट पोस्ट क्रेडिट सीन या कुछ कैमियो भी दिखा देते तो अच्छी थी। बट चलो मूवी अच्छी है, देखिए एंजॉय कीजिए, थिएटर में देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए। आर्यन मुखर्जी ने 2 घंटे 50 मिनट की मूवी बनाई है, तो उसको तो देखना ही पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक धन्यवाद।